गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 61 को डिस्कस करेंगे। इस वर्कशीट में चैप्टर नंबर 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को डिस्कस किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं चुंबक के बारे में। चुंबक क्या होता है? चुंबक वह पदार्थ है जो लोह तथा लोह युक्त पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ये चुंबक की परिभाषा हो गई। बात करते हैं चुंबक के गुणों की। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव, मीन्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो यहाँ पे एक छड़ चुंबक दिखाई गई है, बार मैग्नेट। यहाँ पे इसका साउथ पोल है, ये चुंबक का नॉर्थ पोल है। तो चुंबक में दो ध्रुव होंगे, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। बात करें सेकंड गुण की। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मीन्स रेपल करते हैं। असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो छोटी क्लासों में भी हमने चुंबक के बारे में पढ़ा है, मीन्स लाइक पोल्स रेपल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो असमान ध्रुव क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, जबकि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। स्वतंत्र रूप से लटकाई हुई चुंबक उत्तरी ध्रुव की ओर संकेत करते हुए लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। तो कोई भी फ्री जो स्वतंत्र रूप से लटकाई जाएगी चुंबक, वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकेगी। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संसूचन किया जा सकता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। मीन्स मैग्नेट के आसपास वह एरिया, वह रीजन जिसमें कि उसका मैग्नेटिक इफेक्ट फील किया जा सकता है, डिटेक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड, उसको कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। इसकी ऐसा यूनिट होती है टेस्ला, जिसको कि हम टी से लिखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को दिक्सूचक की सहायता से समझाया जा सकता है। दिक्सूचक जो कंपास होता है उसकी सहायता से हम इसको समझा सकते हैं। दिक्सूचक की सुई स्वतंत्र लटकी हुई एक छड़ चुंबक समान होती है। तो जो दिक्सूचक की सुई होती है वो एक छड़ चुंबक ही होती है। अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। फर्स्ट है, क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, हम यहां देख सकते हैं कि नॉर्थ पोल से ये निकलेंगी और साउथ पोल की ओर जाएंगी। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं, मीन्स चुंबक के बाहर ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती है, लेकिन चुंबक के अंदर ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर जाती है। तो इस प्रकार से चुंबक के क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं, क्लोज्ड कर्व बनाती हैं। परबल चुंबक के क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं। दो क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। यदि वे ऐसा करें तो इसका अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूचक को रखने पर उसकी सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो कि संभव नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि दो मैग्नेटिक फील्ड या दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे ही, इसका मतलब ये होगा कि इंटरसेक्शन पॉइंट पर यानी प्रतिच्छेदन बिंदु पर दिक्सूचक की सुई दो दिशाओं को दिखाएंगी, दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, और ऐसा संभव नहीं हो सकता। और हमने थर्ड प्रॉपर्टी की बात की थी, जहां पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नजदीक होती हैं, एक दूसरे के निकट होती हैं, उनके बीच में डिस्टेंस कम होती हैं, वहां पे चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव अधिक होता है। और जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती है, वहां पे चुंबकीय क्षेत्र का कम होता है। बात करें फिफ्थ प्रॉपर्टी की। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ये हमने बात की थी सेकंड पॉइंट के साथ, इसलिए वो क्या बनाती हैं? बंद वक्र बनाती है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि से दर्शाया जा सकता है। तो ये भी हमने डिस्कस किया, जितनी ज़्यादा क्षेत्र रेखाएं निकट होंगी उतना ही ज़्यादा वहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, और जितनी उनके बीच की दूरी होगी वहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट उतना ही कम होगा। ये डायग्राम आप देख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का। हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड पहले व्यक्ति थे
जिन्होंने पता लगाया कि विद्युत धारा चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ये वैज्ञानिक का नाम है, आप याद रखेंगे। ये फर्स्ट वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में पता लगाया। अब हम बात करते हैं दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम की। तो बात करते हैं दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम की। राइट हैंड थंब रूल। कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है। तो आपकी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी। डायग्राम देखा जा सकता है। यहाँ पे ये स्ट्रेट कंडक्टर है। अगर हम स्ट्रेट कंडक्टर में अपने दाहिने अंगूठे को विद्युत धारा की दिशा में रखें तो चालक के चारों ओर उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को इंगित करेंगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को बताएंगी। अब बात करते हैं सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र की। एक चालक है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, उसकी हम बात करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। मीन्स कंसंट्रिक सर्कल्स उसके चारों ओर बनते हैं। जितनी दूर बढ़ती जाएगी चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव उतना ही कम होता जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम या दिक्सूचक से दी जा सकती है। तो उसकी डायरेक्शन का हम पता लगा सकते हैं दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से, मीन्स राइट हैंड थंब रूल से और कंपास के द्वारा। चालक के नजदीक वाले वृत्त निकट होते हैं, निकट होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती है धारा की शक्ति पे। चुंबकीय क्षेत्र व्युत्क्रमानुपाती होती है चालक से दूरी पर। मतलब दूरी बढ़ने से चुंबकीय क्षेत्र घटेगा, लेकिन धारा की शक्ति बढ़ने से चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। अब बात करते हैं इसमें दिए गए प्रश्नों की। पहला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। किसी छड़ चुंबक के चारों ओर क्षेत्र रेखाओं को चित्रित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये हो जाएगा। चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संसूचन किया जा सकता है वह चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और ये वाला डायग्राम हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण हैं, यहां से आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में ये गुण आपको दिए गए हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये हो जाएगा कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि अगर वो प्रतिच्छेद करेंगी इसका अर्थ होगा कि दिक्सूचक उस बिंदु पर दो दिशाओं को दर्शाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सकता। तो ये आपका प्रश्न नंबर 3 का आंसर हो गया। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है? तो आप लोग इसका आंसर यहां से लिख सकते हैं दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहां से हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। सीधे धारावाही चालक की चुंबक क्षेत्र की रेखाओं के पैटर्न को दर्शाओ। तो स्टूडेंट्स ये वाला डायग्राम आप बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये हमारी वर्कशीट नंबर 61 थी। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से क्वेश्चनों को करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।